हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे हम इस रिक्रूटमेंट के बारे में कि क्या क्या कंडीशंस रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से होगा सिलेक्शन, सभी चीजों पे आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेल के नोटिफिकेशन का, और हम देखेंगे यहाँ पे कि किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है, क्या क्या आपके लिए जरूरी है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे किस तरीके से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन की गई है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये आपका सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पीएसयू की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है। ध्यान रखिएगा, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। याद रखेंगे, मेंशन किया गया है 245 मैनेजमेंट ट्रेनिंग, 245 मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल इन सेल। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। पहले मैं बता दूं मैकेनिकल मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टोटल अगर हम बात करें तो इन सभी में पोस्ट रखा गया है आपका। मैकेनिकल के लिए 65, मेटलर्जी 52, इलेक्ट्रिकल 59, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 13, माइनिंग के लिए 26, केमिकल के लिए 14, सिविल इंजीनियरिंग 16, टोटल 245 पोस्ट। 245 पोस्ट में अगर हम बात करें जनरल के लिए 89, ओबीसी नॉन क्रीमी 65, एससी के लिए 42, एसटी के लिए 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 21। ये आपका कैटेगरी वाइज सीट का ब्रेकअप है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपर एज लिमिट 28 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा अपर एज लिमिट में। ठीक है, रिलैक्सेशन भी आपको यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि एससी हो तो 5 ईयर्स, एससी एसटी हो तो 5 ईयर्स, ओबीसी 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर जनरल में है तो 10 ईयर्स, ओबीसी है 13 और एससी एसटी है तो 15 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपका डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग का, मिनिमम 65% मार्क्स के साथ किसी भी 7, ध्यान रखिएगा जो भी आपका 7 मेंशन्ड ब्रांच है उन सब में से किसी में भी, क्लियर, 65% से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है। मैकेनिकल में अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होंगे, मैकेनिकल एलिजिबल होगा, ऑटोमेशन होगा, ऑटोमेशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल होगा, बट गेट का पेपर जो है आपका वो मैकेनिकल होने चाहिए। उसमें मैकेनिकल में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो यहाँ कोई भी पेपर अगर थर्मल इंजीनियरिंग है, मैकाट्रॉनिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग है तो भी आप एप्लीकेबल होंगे। मेटलर्जी की बात करूं तो मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, इसके अलावा इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में पावर प्लांट, पावर प्लांट के बाद पावर सिस्टम, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, ये सारे के सारे एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट केमिकल, केमिकल के लिए आपका इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल इंजीनियरिंग प्योर। नेक्स्ट सिविल के लिए ओनली सिविल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे अगर आप तो इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीजें यहां पे एप्लीकेबल होगी आपके इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पार्ट में। माइनिंग के लिए माइनिंग टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग, एमई अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दोनों कंसीडर किए जाएंगे, मशीनरी भी यहां पर कंसीडर किया जाएगा। रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन, ध्यान देंगे यहां पर एससी एसटी कैंडिडेट को 55 मार्क्स लाना है, ये आपका रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो +4/5 का अगर हम बात करें, नॉर्मल आपका हियरिंग होनी चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए, आपकी विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में बेसिक जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर रहे हो। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर ध्यान रखेंगे गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा, ध्यान रखिएगा गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर होगा। और गेट स्कोर कार्ड में अगर हम बात करें तो वहां पे आपका कंसिडरेशन किया जाएगा गेट स्कोर कार्ड की जो वैल्यूएशन होगी उसमें 75% वेटेज दिया जाएगा, 15% जीडी का दिया जाएगा एंड 10% जीडी का रहेगा, 15% आपके पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग गेट यहां पर आपको बता दिया गया है कि क्या क्या चीजें गेट के आपके स्कोर कार्ड में रहेंगी, उसके बारे में आपको यहां बताया गया है। अप्लाई कैसे करेंगे, www.cell.co.in पर जाकर के आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू कौन शामिल हो सकता है, तो जिन बंदों को गेट 2022 के स्कोर कार्ड पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वही यहां पर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। तो यहां पर सेल में जब ज्वाइन करेंगे आप तो यहां पे आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को भी एप्लीकेबल किया जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग और प्रोबेशन, ध्यान रखिएगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग में अगर हम बात करें तो 1 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल। लेटर इमोलुमेंट्स उस समय आपको 50,000 मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान, लेटर आप यहां से 60,000 से 1,80,000 के पे स्केल में आप चले जाएंगे। इसके अलावा आपको बेसिक पे के साथ साथ आपका एचआरए, लीव कंपनसेशन, पीआरपी के बाद लोकेशन बेस्ड अलाउंस, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। प्लेसमेंट जो होगा
किसी भी सेल के किसी भी प्लांट में आपका प्लेसमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कैरियर ऑप्शन में जाकर के आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताए गए हैं, बेसिक कंडीशंस दिया गया है, इंपॉर्टेंस, जनरल्स क्या क्या है, कौन एलिजिबल है, तो ध्यान रखिएगा। ओनली इंडियन नेशनल्स, ऑब्वियसली भारत का है तो भारत के नागरिक ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो गाइज अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, किसी भी चीज को मिस नहीं करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डेट्स दैट इज आज, यानी कि 3 नवंबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट रखा गया है 23 नवंबर। 3 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक का इसका एप्लीकेशन का डेट रखा गया है, टाइम रखा गया है। तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की एलिजिबिलिटी है, सभी चीजों पे बहुत ही बारीकी से ध्यान देने के बाद ही, गहनता से जांच करने के बाद ही, जब आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर लो, देन आफ्टर आप अप्लाई करो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।